हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो सुपर फास्ट टेस्ट में आपका स्वागत है। 10 मिनट का समय आपके पास और टॉप 51 क्वेश्चन के आपको आंसर देने हैं। पहले वाले टेस्ट नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए और फटाफट सारे एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि इसी प्रकार के 100 टेस्ट हम पूरे कर सकें। अगर आप रिवीजन करने के लिए पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर मिलेगी, जिसका लिंक है प्रहलाद सारण सर के नाम से। ये नाम आप टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिए, सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और रात को 8 बजे डेली हम लाइव टॉपिक वाइज सीरीज तो करते ही हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत और देखते हैं कि आज आपका स्कोर क्या है, कितने % आप सही कर सकते हैं। पहला है कि इनमें से कौन सा जोड़ा सही है। बणिक-ठणी किशनगढ़, जिसे भारत की मोनालिसा कहते हैं, सही है। भैंसरोडगढ़ दुर्ग राजस्थान का वेलोर कहलाता है, सही है। तारागढ़ अजमेर राजस्थान का जिब्राल्टर कहलाता है, ये भी सही है, यानी डी आपका सही है। अगला है कि राजस्थान में ऊंट प्रजनन का कार्य निम्न में से किसके द्वारा संचालित किया जाता है, तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा, एक सही है। अगला है अजमेर को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। राजस्थान का हृदय कहते हैं, राजस्थान का मक्का भी कहा जाता है, सांप्रदायिक सौहार्द का शहर भी कहते हैं, यानी सारे ही सही है, तो डी आपका सही है। अगला है कि अरावली की निम्न पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के आरोही क्रम में बताइए। आरोही क्रम में रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी, फिर कुंभलगढ़, अचलगढ़ और जरगा, यानी बी आपका सही है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिणी अरावली को पार करने का दर्रा नहीं है। सोमेश्वर है, हाथीगुड़ा भी है, देसूरी नाल भी है, आसीप नहीं है, सीपा सी आपका सही है। अगला है कि निम्न में से केसी और थिद का पाई जाती है किस जिले में, तो सीकर जिले में, बी आपका सही। अगला कि इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं लग रहा। उदयपुर चित्तौड़गढ़ में लाल काली मिट्टी ठीक है, अलवर जयपुर में दोमट मिट्टी ठीक है, हनुमानगढ़ गंगानगर में भूरी बलुई मिट्टी ये नहीं है, तो डी हो जाएगा सही आंसर। अगला कि पाली जिले में किस नदी का उद्गम होता है, तो पाली में जुवाई नदी का, सुमेरपुर पाली में जुवाई बांध भी बना हुआ है। नेक्स्ट है कि राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर में सबसे पहले जल प्रवाहित कब किया गया था। जल पहली बार 11 अक्टूबर को, 11 अक्टूबर 1961 को। अगला कि आदिवासियों के हरे सोने के नाम से किसे जाना जाता है, तो बांस को। बांस का उत्पादन बांसवाड़ा में और सीता माता अभयारण्य में। अगला है कि निम्न में से कौन से जिले का प्रतीक है, वो चीतल है, तो चीतल जयपुर का, एक आपका सही है। नेक्स्ट है कि फसल को पानी पिलाते समय किसान के द्वारा हाथ में रखे जाने वाला डंडा क्या कहलाता है, पांत्या कहते हैं उसे, बी आपका सही। अगला कि राज्य में शुष्क उद्यानिकी हेतु केंद्रीय संस्थान कहाँ पर है, बीकानेर जिले में, सी सही है। नेक्स्ट है कि राजस्थान के निम्नलिखित जिलों के समूह में से किस में 2011 में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम अंकित किया गया था। कम जनसंख्या घनत्व जैसलमेर का है, फिर बीकानेर, फिर बाड़मेर, सी एक आपका सही है। अगला है कि मोठ ग्वार बाजरा फसलें किस प्रकार की फसल है, खरीफ फसल है, एक आपका सही। अगला है कि राज्य की जनसंख्या का कितना प्रतिशत अपनी आजीविका के लिए कृषि और सहायक गतिविधियों पर निर्भर करता है, तो ऑप्शन के आधार पर लगभग 62% जनसंख्या। अगला है कि जनसंख्या का पहला, राजस्थान का पहला वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग 1889 में, ब्यावर में, डी आपका सही। नेक्स्ट है कि करौली राज्य में सबसे पहले सिक्के ढालने का श्रेय किस शासक को जाता है। करौली, जहां पर यादवों का शासक था, महाराजा माणकपाल को, एक आपका सही। अगला है कि मारवाड़ का अणविंदिया मोती और राठौड़ों का यूलिसेस किसे कहा जाता है, दुर्गादास राठौड़ को। नेक्स्ट है कि नरेंद्र मंडल के पहले अध्यक्ष कौन बने थे। नरेंद्र मंडल 1921 में, और महाराजा गंगा सिंह जी इसके पहले चांसलर बने थे। अगला है कि संस्कृत के 2 महान विद्वान जोटिंग भट्ट और दनेश्वर भट्ट किसके दरबार में थे, तो राणा लाखा के दरबार में थे, सी आपका सही। अगला है कि जयपुर के जंतर मंतर में ऊंचाई मापने के लिए कौन से यंत्र की स्थापना की गई। ऊंचाई मापने के लिए राम यंत्र, यानी डी आपका सही। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से पंचजन्य के रचनाकार कौन है। पंचजन्य किसका है, कन्हैयालाल सीटिया जी, एक आपका सही है। नेक्स्ट है कि भीलों के द्वारा राज्य को सत्ता के प्रतीक के रूप में दिए जाने वाला कर कौन सा था, तो बराड़ कर होता था, डी आपका सही है। अगला है कि बूंदी और मुगल शैली का सामंजस्य प्रकट करने वाली चित्रकला शैली कौन सी है। मुगल शैली और बूंदी शैली का सामंजस्य कोटा चित्र शैली में, एक आपका सही है।
अगला है कि जयपुर में रामप्रकाश थिएटर की स्थापना किस महाराज के काल में हुई थी? महाराजा राम सिंह सेकंड के काल में। नेक्स्ट है कि सोरठा, छंद और मांड राग जिस बोली की शिल्पगत विशेषताएं हैं वो कौन सी है? तो मांड राग आपको पता है राज्य गीत केसरिया बालम कैसे वाला पधारो हमारे देश और अल्लाह जिलाबाई इसी राग से संबंधित थी। मारवाड़ी से संबंधित है पश्चिमी राजस्थान में, बी आपका ठीक है। अगला है कि सड़तीला एकादशी को किस भगवान की पूजा करते हैं? तो विष्णु भगवान की, डी सही है। नेक्स्ट है कि एक साइड में ग्रंथ है, दूसरी साइड में रचनाकार है, असंगत की पहचान करी है। हरिपिंगल, कवि जोशी ठीक। हाड़ीस्तक, नातूसी महियारिया ठीक है। राग कल्पद्रुम, सदाशिव नागर, तो सी हो जाएगा सही आंसर। अगला है कि वह माता कौन है जिनके दर्शन और भक्ति लोग विशेष रूप से राजनीतिक पद और मंत्री पद पाने के लिए करते हैं? तो ब्राह्मणी माता, बी आपका सही है। अगला कि अणुभाष्य लिखकर शुद्ध द्वैत दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? वल्लभाचार्य जी ने, एक आपका सही। अगला ग्रासिया जनजाति की पंचायत के मुखिया को क्या कहते हैं? पालवी कहलाता है, एक आपका सही है। नेक्स्ट है कि कटारगढ़ किस दुर्ग का हिस्सा है? कटारगढ़ है वो कुंभलगढ़ दुर्ग का, सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है कि राजस्थान में न्यूनतम बकरी किस जिले में पाई जाती है? तो न्यूनतम बकरी है धौलपुर जिले में, एक आपका सही आंसर। अगला है कि खजुराहो का मातेश्वर मंदिर किसको समर्पित है? तो ये खजुराहो के शिव जी को समर्पित है, शिव जी को, सी आपका सही। एक और है कि लोक चित्रकला में मधुबनी शैली भारत में निम्न में से किस राज्य में प्रचलित है? मधुबनी शैली है बिहार में, एक आपका सही। नेक्स्ट है कि किस क्षेत्र के उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने प्रसिद्धि पाई? किस क्षेत्र में? तो सेनाई में। बिस्मिल्लाह खान जी का संबंध है वो सेनाई से था, बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या होती है? तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। अगला है कि मेलाघाट बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान या असम में? तो महाराष्ट्र में, एक आपका सही। अगला है कि मारवाड़ शैली में निर्मित रागमाला चित्रावली किस शैली से संबंधित है? किसके द्वारा? मारवाड़ में जो रागमाला का चित्रांकन किया था वो किया था वीर जी ने। किसने किया था? वीर जी ने। चावंड में किसने किया था? नासिरुद्दीन ने किया था। कोटा में किसने किया था? डालू ने किया था। याद रखिए अलग अलग। अगला है कि मुर्कियां कहां पर पहनी जाती है? मुर्कियां कान में पहने जाने वाला आभूषण है, सी आपका सही। अगला है कि वह कौन सा शहर बिसलपुर परियोजना से जल प्राप्त नहीं करता? बिसलपुर परियोजना टोंक जिले में बनास नदी पर, जयपुर भी करता है, अजमेर भी है, किशनगढ़ भी है, चूरू नहीं है, बी आपका सही। अगला है कि राजस्थान में तंबाकू का सबसे अधिक उत्पादन किस जिले में होता है? तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन झुंझुनू जिले में होता है, बी आपका सही आंसर। अगला है कि किस खुशबूदार उपज के लिए नागौर प्रसिद्ध है? किस खुशबूदार उपज के लिए उत्पादन के लिए नागौर प्रसिद्ध है? तो नागौर है वो मेथी उत्पादन के लिए, धातु नगरी, बी आपका सही। नेक्स्ट है कि एक साइड में जिले और दूसरी साइड में वन विभाग के द्वारा जारी शुभकर दे रखे हैं। जो त्रुटिपूर्ण युग्म है यानी जो गलत है उसकी पहचान करनी है। अजमेर खरमोर पक्षी ठीक है, भरतपुर सहारा क्रेन ठीक है, जालोर भालू ठीक है, दौसा मगरमच्छ नहीं है, तो डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला है कि निम्न में से किस में राजस्थान को देश का एकाधिकार है? एकाधिकार नहीं है, सॉरी, किस में एकाधिकार नहीं है? तो रोक फास्फेट में है, संगमरमर में भी है, कोयला में नहीं है, तो सी आपका सही। अगला है कि जंतर मंत्र क्या है? जंतर मंत्र एक वेधशाला है, कहां पर है? राजस्थान में, जयपुर में। अगला है कि कड़ाना बांध किस राज्य में और किस नदी पर है? तो गुजरात में है और माही नदी पर बना हुआ है, और माही नदी पर राजस्थान में बोरखेड़ा बांसवाड़ा में माही बजाज सागर बांध है। अगला राजस्थान में नाथरा की पाल क्षेत्र कौन सा खनिज पाया जाता है? नाथरा की पाल में लो एस्टर का उत्पादन करते हैं, डी आपका सही। अगला कि राजस्थान में सोने की खोज का कार्य जिस जिले में प्रगति पर है वो जिला कौन सा है? तो बांसवाड़ा जिले में है, यानी सी आपका सही आंसर। और 51 कि राजस्थान में राजनीति चेतना को जन्म देने वाले कौन थे? तो राजनीति चेतना को जन्म देने वाले थे अर्जुन लाल सेठी जी। अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं
तो मिलेगी टेलीग्राम पर, ये नाम सर्च कर लेना, अच्छे से देख लो नाम। और 50-51 में से आपका स्कोर क्या है कमेंट करके बताएंगे कि कितने क्वेश्चन है वो आपने सही किए हैं। और याद रखिए रात को डेली 8 बजे हम रोज़ाना टॉपिक वाइज एक सीरीज करते हैं, तो रेडी रहिए 8 बजे लाइव आ जाइए सभी, ताकि रोज़ाना हम टॉपिक के हिसाब से सीरीज करते रहें। एग्जाम से पहले पहले आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाए। और ये जो सुपर फास्ट की हमारी सीरीज है जो आपने अभी की है 10 मिनट में 51 क्वेश्चन, इसके टोटल 100 टेस्ट हम करेंगे। और ये तभी पॉसिबल है जब आप लोग लाइक शेयर करें। तो अगर आपको ये छोटी सी मेहनत पसंद आई है तो लाइक शेयर कर दीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।